हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसरो की तरफ से ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं तो इनके लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई हुई है। राजभाषा सहायक की भर्ती है, लेकिन कोई भी ग्रेजुएट मतलब किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन है, स्नातक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या पोस्ट ग्रेजुएट भी अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। हालांकि काफ़ी सारे अलग अलग पोस्ट हैं जिनके लिए वैकेंसीज रिलीज की है इसरो ने, बट जो ग्रेजुएट के लिए है, किसी भी ग्रेजुएट के लिए वही कवर करेंगे। बाकी और भी वैकेंसीज हैं जिसमें डिप्लोमा, आईटीआई और अप्रेंटिस कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन हम बेसिकली फोकस करेंगे ग्रेजुएट वाली पोस्ट पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, बिल्कुल आप सभी को पता है। अंतरिक्ष विभाग जो है, इसरो जो है, भारत सरकार के अधीन है। और एडवर्टीजमेंट नंबर 18 सितंबर को रिलीज हुआ था, बट इसकी डेट जो है ना बढ़ाई गई है। अकॉर्डिंग टू ओल्ड प्रीवियस ओरिजिनल एडवर्टीजमेंट लास्ट डेट ओवर हो चुकी है, लेकिन फिर से डेट उसका बढ़ाया गया है। तो अभी वक्त है, कितना वक्त है देखेंगे। तो ये मेन एडवर्टीजमेंट में अगर आप देखने जाएंगे तो आपको लगेगा अरे डेट तो ओवर हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है, डेट बढ़ाई गई है। यहाँ पर देखेंगे आप, करियर सेक्शन में चलेंगे तो पता चलेगा। करियर सेक्शन में देखिए, करियरडम टू एडवर्टीजमेंट नंबर HSFC dated 18 September. Due date of submission of online application is hereby extended from 9th October to 23rd October. तो पहले जो है ना 9 अक्टूबर तक थी डेट, लास्ट डेट अप्लाई करने की, बट उसे बढ़ा के 23 अक्टूबर 23rd अक्टूबर कर दिया गया है। तो ओरिजिनल जो एडवर्टीजमेंट है उसमें 9 अक्टूबर दिखेगा, उसे घबराना नहीं है। 23 अक्टूबर तक, 23rd अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ जो है मेडिसिन लाइन का है, स्पोर्ट्स मेडिसिन वगैरह, ये देख लें। मेडिकल ऑफिसर, स्ट्रक्चरल डिजाइन, बीटेक कैंडिडेट्स के लिए, एमटेक कैंडिडेट्स के लिए। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, सेफ्टी रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग। और इसके बाद ये सब जो है ना सीरियल नंबर 7, इस पे भी कुछ मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो ये सब बीटेक या फिर एमटेक कैंडिडेट्स के लिए। इंडस्ट्रियल सेफ्टी, थर्मल इंजीनियरिंग। और इसके बाद शुरू हो जाता है मैकेनिकल टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, जिसमें कि मैकेनिकल है। और काफ़ी वैकेंसीज हैं इसमें डिप्लोमा वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये जो टेक्निकल असिस्टेंट वाली पोस्ट शुरू हुई है ना, इसमें जो भी रिलेटेड ट्रेड है, इसमें अगर डिप्लोमा इंजीनियर्स हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी में इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, डिप्लोमा वाले कैंडिडेट डिप्लोमा इंजीनियर्स। इलेक्ट्रिकल है डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए। फोटोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी, इसमें तो खैर डिप्लोमा होना चाहिए फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी में। माइक्रोबायोलॉजी है तो माइक्रोबायोलॉजी में एमएससी माइक्रोबायोलॉजी भी वाले अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। फिटर, अब यहाँ से जो टेक्नीशियन बी, तो टेक्नीशियन बी जहाँ से शुरू हुआ ना, यहाँ पे आईटीआई वाले 10th के बाद आईटीआई जिन्होंने किया हुआ, या फिर मुझे लग रहा है अप्रेंटिस वगैरह जिन्होंने किया हुआ है, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें काफी सारे ट्रेड हैं टेक्नीशियन बी में, टेक्नीशियन वाले पोस्ट में, जिसमें कि सब आईटीआई वाले या काफी पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक 12 पोस्ट है। एसी, रेफ्रिजरेशन, वेल्डर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिकल टर्नर, ग्राइंडर, ये सब। चलिए अब इसके बाद है ना ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल। ड्राफ्ट्समैन में जो है ना, जो रिलेटेड आईटीआई ट्रेड में, रिलेटेड ट्रेड में आईटीआई वगैरह, वही अप्लाई कर सकते हैं। फिर ड्राफ्ट्समैन सिविल है, तो ये भी आईटीआई वाले कैंडिडेट्स के लिए है। अब यहाँ पर आ गया हमारा भाषा, सहायक राजभाषा या असिस्टेंट राजभाषा। तो 4 वैकेंसीज इधर दिख रही हैं और 1 वैकेंसी इधर दिख रही है, ठीक है। 1 वैकेंसी में जो है ना अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, मतलब किसी भी कैटेगरी से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और बेंगलुरु रहेगा इसका जॉब लोकेशन। और 4 है ऊपर, वो कहाँ रहेगा जॉब लोकेशन, वो देख लेते हैं। और यहाँ पे 2+1+1, अनरिजर्व में 2, ओबीसी में 1, एससी में 1। अब देखें जैसे एसटी कैंडिडेट के लिए नहीं है, तो वो क्या करेंगे, यूआर में, अनारक्षित में अप्लाई कर सकते। तो ये वाली जो पोस्ट है ना, ये वाली पोस्ट ही मैं बता रही थी कि इस पोस्ट में अगर आप देखेंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या लिखा हुआ है इन्होंने, 60% या अब मार्क्स के साथ में ग्रेजुएशन, एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन होना चाहिए। और इसके सिलेक्शन में एक रिटन टेस्ट रहेगा और एक स्किल टेस्ट रहेगा। स्किल क्योंकि थोड़ी टाइपिंग टेस्ट वगैरह लेंगे। तो 60% या अधिक अंकों के साथ किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, 60%। तो ये राजभाषा सहायक के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करें। इसमें जो मुख्यालय बेंगलोर में है, बाकी जो है कहीं और भी इसके अगर यूनिट्स होंगे तो वहां पे पोस्टिंग मिल सकती है बेसिकली। तो
अब मेडिकल ऑफिसर और सभी भी वैकेंसीज हैं, तो ये सब हम स्किप करेंगे, इसकी जरूरत। साइंटिस्ट इंजीनियर, ये MEM.Tech कैंडिडेट के लिए लग रहा है। तकनीकी सहायक, टेक्निकल असिस्टेंट में डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स के लिए। साइंटिफिक असिस्टेंट, BSc कैंडिडेट इसमें जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। प्रासंगिक क्षेत्र में, अब इसमें प्रासंगिक क्षेत्र मतलब इन्होंने किससे BSc बस लिखा है। फिर टेक्निक, काफी सारी और भी वैकेंसीज है, तो मैंने जैसे बताया आपको। अभी देखिए, राजभाषा सहायक राजभाषा या असिस्टेंट राजभाषा के लिए 28 ईयर्स अपर एज लिमिट है। और अभी स्टार्टिंग में जो है ना सैलरी 38,250 रुपीज पर मंथ देंगे शुरू में, क्योंकि फर्स्ट ईयर तो परिवीक्षा काल होता है ना, प्रोबेशन पीरियड होता है, तो उसमें सैलरी कम देंगे, बाद में सिर्फ DA देंगे। जैसे परिवीक्षा काल खत्म हो जाएगा तो फिर पूरा प्रॉपर आपको जितना भी अलावेंस वगैरह मिलेगा अगर, तो सैलरी और अच्छी बनेगी। तो 28 ईयर्स अपर एज लिमिट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, अनारक्षित के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, SC से या ST कैटेगरी के लिए तो सीट ही नहीं थी ना, तो एज में और भी रिलैक्सेशन मिलेगी। तो ये हो गया। अभी इसके जो है ना सिलेक्शन में एक टेस्ट होगा और एक स्किल टेस्ट होगा, एक रिटन टेस्ट होगा और एक स्किल टेस्ट होगा। SC ST कैंडिडेट को 5 ईयर्स की एज में रिलैक्सेशन मिलेगी, ऊपरी आयु सीमा में अपर एज लिमिट में 5 ईयर्स ऐड कर दें, जोड़ दें। OBC कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 3 ईयर्स की छूट मिलेगी, तो ऊपरी आयु सीमा में 3 साल जोड़ लें, ऐसे रहेगा। और पेंशन वगैरह देंगे, सब कुछ देंगे। देखिए, अभी जो फर्स्ट ईयर रहेगा वो तो प्रोबेशन पीरियड रहेगा, उसके बाद सारे अलावेंसेस देंगे, ट्रांसपोर्ट अलावेंस, लिमिटेड हाउसिंग फैसिलिटी, हाउस रेंट अलावेंस, लीव ट्रेवल अलावेंस, ग्रुप इंश्योरेंस, ये सारी चीजें देंगे इसमें, तो सैलरी अच्छी बनेगी। आवेदन कैसे करना, 9 अक्टूबर पहले डेट थी, अभी बढ़ा दिया गया डेट, मैंने आपको बताया, तो लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन करने के लिए। और फीस कितनी है, तो 750 रुपीज मुझे दिख रहा है, 750 रुपीज है। कुछ कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपीज है। तो पोस्ट कोड 1 to 14 के लिए 250 है। अभी कौन से पोस्ट कोड में आ रहा है वो देख लें। और बाद में ना जो कैंडिडेट है ना, रिफंड इन फुल फॉर कैंडिडेट हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन। जैसे फीस तो अभी लेंगे, लेकिन वीमेन कैंडिडेट, सभी फीमेल कैंडिडेट, सभी SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को रिफंड कर दिया जाएगा फीस। तो ऐसे है। 15 से 26 के लिए, अभी मुझे याद नहीं है पोस्ट कोड कौन सा था, तो पोस्ट कोड अलग अलग है, किसी के लिए 750 है, किसी के लिए अभी देखना पड़ेगा, 100 रुपीज भी है, 500 रुपीज भी है, तो वो आप देख लें कौन सा पोस्ट कोड था। अभी मुझे पोस्ट कोड ध्यान में नहीं है। तो यहाँ पर दिया गया 21 पेज नंबर पर, तो मुझे लग रहा है अपना पोस्ट कोड नीचे ही था ना, 15 के बाद ही था, तो 100 रुपीज एंड 500 रुपीज लगेगा शायद ऐसे। अभी इसमें सिलेक्शन के लिए क्राइटेरिया क्या रखी हुई है वो देख लेते हैं। एक तो आपने देखा कि हाँ यहाँ पे पोस्ट कोड लिखा हुआ है ना, ये देखें, पोस्ट कोड 25। हाँ, तो 25 के लिए 500 एंड 100 रुपीज फीस है, कुछ इस तरीके से। रिटन टेस्ट होगा और एक स्किल टेस्ट होगा, बस इतना ही है। एक रिटन टेस्ट और एक स्किल टेस्ट, सभी के लिए लगभग वैसे ही है। अभी इंजीनियर हैं आप, डिप्लोमा इंजीनियर है, ITI है, तो आपके लिए और सारे वैकेंसीज हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। अब क्वेश्चन पेपर कैसा रहेगा वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग बता रहे हैं। जैसे साइंटिस्ट इंजीनियर के लिए आ गया, अभी इसके बाद और भी है, तो वो देखना पड़ेगा। पोस्ट वाइज अलग अलग दिया हुआ है इन्होंने काफी सारा, तो धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो और भी पोस्ट है। हाँ, असिस्टेंट राजभाषा के लिए पेज नंबर 27 पर आ गया है, पेज नंबर 27 पे दिख रहा है। 120 मिनट्स देंगे, 200 क्वेश्चंस देंगे, और 1 मार्क का 1 क्वेश्चन रहेगा, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एंड 1/4 मार्क कट होगा, अगर रॉन्ग आंसर रहेगा तो निगेटिव मार्किंग है, मतलब निगेटिव मार्किंग तो है, मतलब 4 रॉन्ग आंसर्स पे 1 मार्क कट होगा। 50 क्वेश्चंस हिंदी ग्रामर एंड हिंदी भाषा पे रहेगा, 50 क्वेश्चंस इंग्लिश पे रहेगा, 50 क्वेश्चन आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज पे रहेगा, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पे 50 क्वेश्चंस रहेगा। क्वालिफाइंग मार्क्स बताया गया है। स्किल टेस्ट में क्या रहेगा वो देख सकते हैं अगर दिया हो तो। स्किल टेस्ट में आपको कंप्यूटर के लिए हिंदी टाइपिंग, कंप्यूटर लिटरेसी, मतलब बेसिक कंप्यूटर आपको MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, शॉर्टकट कीज, थोड़ा इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये सब थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन पे टेस्ट रहेगा, और हिंदी टाइपिंग टेस्ट रहेगा, बस इतना ही रहेगा।
इसमें 60% अंक लाना होगा और बाकी जो है ये दिया हुआ है यहाँ पे। अगर आप राजभाषा के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको कहाँ पे देखना है, पेज नंबर 27 पे आप पूरा देख लें, लिखित परीक्षा और उसके बाद जो है ना उसके क्वालिफाइंग मार्क्स और उसके बाद स्किल टेस्ट के लिए क्या पूछेंगे और उसका क्वालिफाइंग मार्क्स, सारी चीज दी हुई है। बाकी एग्जाम सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया बनाए गए, एग्जाम सेंटर्स अगर रिटन टेस्ट के लिए ना काफी सारे एग्जाम सेंटर्स बनाए गए ऑल ओवर इंडिया, मतलब बहुत सारा बनाया, 19 स्टेट्स में तो बनाए ही गए हैं। 19 स्टेट्स में बनाए गए तो हो ही गया ना, लगभग 19 राज्यों में है एक वैकेंसी, एक सेंटर तो है। गुजरात में अहमदाबाद है, कर्नाटक में बंगलोर है, कर्नाटका में बेलगावी है, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, न्यू दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जोधपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पणजी, पटना, रांची, तिरुवनंतपुरम एंड विशाखापट्टनम। ये सब जो है ना कोई भी 5 आप अपना प्रेफरेंस देके चूज कर सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ ना, इसरो के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको चले आना है, करियर सेक्शन में मोर इन्फो पे करते करते आप जो है ना एक बार करियर सेक्शन में आएंगे तो इसमें करिगेंडा में सबसे पहले तो डेट एक्सटेंड हो गई है, 23 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं। ये वाले एडवर्टीजमेंट नंबर याद रखना है आपको, इसकी डेट अभी 23 अक्टूबर है। अब ये एडवर्टीजमेंट आप कहाँ देखेंगे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे आप, थोड़ा नीचे और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो और मिलने वाली है एडवर्टीजमेंट, यहीं पर है ना, यही तो है, इसके जस्ट नीचे, करिगंडम के जस्ट नीचे एडवर्टीजमेंट है। इस पे आप क्लिक कर लें तो एक पेज ओपन होगी, देख लेते हैं। इस पे क्लिक किया तो ये पेज ओपन हो जाती है। इसी पेज में आपको पूरी डिटेल दी हुई है, स्थान लोकेशन बेंगलुरु, करिगंडम, मतलब जो डेट बढ़ी है एप्लीकेशन की वो, एडेंडम बीच में कुछ चेंज हुआ है वो भी है, बाइलिंगुअल एडवर्टीजमेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, डायरेक्ट लिंक टू द एडवर्टीजमेंट इज दिस। तो ये देख लेते हैं। ओके, ये पूछ रहे हैं कि यू विल बी डायरेक्टेड टू एन एक्सटर्नल वेबसाइट, तो अप्लाई करना है तो यहाँ से आप फिर अप्लाई कर सकेंगे। जनरल लिंक, रीड एडवर्टीजमेंट और क्लिक हियर, ये वो करके उसके बाद टू रजिस्टर, यहाँ पर देखें टू रजिस्टर क्लिक किया तो यहाँ पे आप ने पहले तो रजिस्टर किया नहीं है तो यहाँ से आप जो है ना फर्स्ट टाइम क्लिक करके रजिस्टर करेंगे और जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाएगी ना तो फिर आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा। इसी पेज से ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत होती है तो आप यहाँ पर ये नंबर भी दिया हुआ है, हेल्पलाइन नंबर, इससे पूछ सकते हैं। तो ठीक है, तो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें।